नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल सिंह राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा नाम जो सामने है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सोशल मीडिया पे आपने जरूर सुना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, इल्यूमिनाटी के बारे में। तो क्या है इसकी बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ अनुभवी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय जैन। संजय जी, क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम नहीं कह रहे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो आपकी बात लाल किले के प्राची से भी बोले हैं। जो आदमी सुनना चाहता है उनके भाषण को उठा के देख सकता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि एक वर्ल्ड ऑर्डर हमारे बीच में पहले ही चल रहा था, जो कि एक नए रूप में आया है, जिसको आज पिछले 9 सालों से लगातार वर्तमान सरकार उसको पूर्ण करने जा रही है। इसलिए मोदी जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपकी सभी व्यवस्थाओं को छीन कर, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी कहते हैं वन इलेक्शन, वन ये, वन वो फलाना दिन का सब कुछ वन होएगा। क्यों होएगा? अरे हमारे यहाँ पे तो सभ्यता हर थोड़ी सी दूरी पे बदल जाती है। 7 महाद्वीपों का हमारे यहाँ पे वर्णन है। उन वर्णनों को तोड़कर आप जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। एक ही वेशभूषा हो, एक ही संस्कृति हो, ऐसे कैसे संभव है? हर एक राज्य की, हर एक देश की अपनी एक संपत्ति होती है, संस्कृति होती है। उसको आप बेच के जो है क्या कार्य करना चाह रहे हो? अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने का प्रयास करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया क्यों? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने की एक ही वजह होती है, जब आप बार बार देश के बाहर से लोन ले रहे हैं। जैसे कि भी अब हम जानते हैं, सभी जनता भी जानती होगी, 55 लाख रुपए का लोन था, जिसको बढ़ाकर 55 लाख करोड़ जो कि आज के टाइम में 156 लाख करोड़ करीब हो चुका है। अब ये 100 लाख करोड़ रुपए जो लोन लिया गया कहाँ? आज देखते हैं हमारे टैक्स बढ़ गए, हमारी जो है नौकरियां जा रही है, लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही है, लोगों को नौकरियां लगातार छीन के उसको हटाया जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? टैक्स बढ़ रहे हैं, नौकरियां लग नहीं रही है, सरकारी काम खत्म हो रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा है कि आपके लिए काम तो वो करना दिखा रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। आपको देते हैं 100 रुपए और लेते हैं आपसे 10,000 रुपए। मजे की बात देखिए, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, फलाना कर दिया, दिमका कर दिया। अभी आपके सामने देखिए कि नकली महामारी लाई गई। हम उसके विषय में नाम लेंगे तो निश्चित तौर पर वीडियो हटा दी जाती है। नकली महामारी लाई गई और एक तोप आपके यहाँ पे लगाई गई। वो तोप का नाम भी आप जानते हैं क्या है? वो तोप क्यों नहीं बोल रहे हम? क्योंकि जैसे हम बोलेंगे तो मीडिया जो है ना उस पर लाइक नहीं करता, उसको हटा देता है। तो ये जो नकली महामारी लाके और ये जो तोप आपके लगाई गई, जिससे कि लोगों को आज के टाइम में मालूम पड़ रहा है कि उनको चलते चलते गिर रहे हैं, मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, लेकिन लोगों को हो क्या गया है वो बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज़ॉम्बी हो गए हैं। ज़ॉम्बी का मतलब होता है आदमी सिर्फ अपने खाने पीने के लिए उठता है और कार्य करता है, फिर सो जाता है। जब उसको भूख लगती है उठ जाता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। वो धीरे धीरे वो मांस से परिवर्तित हो जाएगा। अभी ये अश्लीलता पर जो प्रोग्राम हमने रखा है, आप देखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो है बच्चों को कहा गया कि आप जो है बच्चों को पढ़ाइए और उनको जो है नेट दिया जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा। अरे मोबाइल नेट तो आपने दे दिया, लेकिन आज उसके पैसे कितने वसूल कर रहे हो आप? पहले तो फ्री था हमारा इनकमिंग, करते करते आप उसे 150 रुपए 250 रुपए तक ले आए हो। आप सोचो हर महीने 250 रुपए, एक घर के अंदर 4 फोन हो गए तो 1,000 रुपए तो उसके बेचारे का वैसे ही चला गया। पब्लिक पैसा कमाने के लिए बैठी है। आज एक आदमी के पास मकान है, लेकिन वो अपने घर के अंदर सफेदी कराने की औकात में नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आपके पैसे छीने जा रहे हैं। आप रोड पर जाते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आपका छीन लिया गया। आप गए, आपको मालूम पड़ा टोल टैक्स है। अब टोल टैक्स का मतलब क्या है? अब गडकरी जी कहते हैं जी मैं तो वो हूँ जो 3,000 का काम जो है 2,000 में करा के लिया और 1,000 रुपए हमने देश के लिए बचा के लिया। अरे बचा के लिए आप तो पैसे तो उन्हीं को दे रहे हो। जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है, धीरे धीरे का आप उस पैसे को खत्म करते आ रहे। पहले नोटबंदी करी, अब 2,000 का नोटबंद कर दिया। धीरे धीरे आप इसको CBDC में लेके आ रहे हैं। CBDC एक गुलामी है। अभी तो आप जो है हमारे नोट के हाथ में थे, अब आप क्या रह गए? सिर्फ डिजिट रह गए। अब डिजिट रहने के बाद क्या होगा? ये नंबर आपको दिया, ये नंबर आपने दिया, उसको दिया, सारे काम होकर कुछ हुआ नहीं। और एक दिन कह देंगे जी चीन ने वायरस छोड़ दिया और आपके सारे कंप्यूटर हैक हो गए और आपका पैसा उड़ गया। अब आप लड़ते रहिए। आपके गोल्ड को खत्म कर रहे हैं, आपकी हर एक चीज को बंदिश लगाए जा रहे हैं, आपकी नौकरी को बंदिश करे जा रहे हैं। इसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा। अच्छा सर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अगर हम किताबों में पढ़ें, सोशल मीडिया पे देखें या सिनेमा को उठा के देखें, तो इसमें इल्यूमिनाटी का जिक्र होता है, जिसमें कहा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा ना करके शैतानों की पूजा की जाती है। अपनी फेम पाने के लिए लोग अपनी सोल बेच देते हैं, आत्मा बेच देते हैं। इन सब बातों में मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये जो इल्यूमिनाटी जो आपने कही है कि वो अपनी ऐसे ऐसे करते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसकी वजह होती है क्योंकि हम जो लोग थोड़ी सी भी कहानियां अपने बच्चों को पढ़ाई होगी तो आप जानते हैं एक असुर होते थे, एक असुर होते थे। असुर का मतलब है वह लोग जो कि असुरों की पूजा यानी कि नीची चीजों की इस्तेमाल करते थे, उनको कहा जाता था असुर। और हमारे यहाँ पे सुर वो होते जो देवता होते हैं। तो असुरों ने जो है ना एक षड्यंत्र के तहत में वो आज भी पूजा करते हैं। देखो मजे की बात, उनकी पूजा कर रहे हैं और हम अपने देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं। वो उस इल्यूमिनाटी जो फ्लिसर है
उसकी पूजा करते हैं आज भी वो। आज हमारे नई संसद बनी है, आप उसका डिजाइन देखिए जो वास्तु के बिल्कुल खराब है, लेकिन मोदी जी कहते हैं वास्तु हो रही है। अभी राम नई संसद का ये ऊपर से शेप देखा जाए तो ट्रायंगल दिखता है, उसके बीच में एक आंख भी दिखती है, तो क्या लगता है ये संकेत कहाँ है? ये संकेत, ये जो है ना एक परिभाषा होती थी, इसको समझना होगा लोगों को, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि आजकल में पढ़ाया नहीं जाता। किसी भी कार्य के अंदर करने के लिए एक सांकेतिक भाषा होती है। तो पहले हमारे यहाँ पे जब युद्ध होते थे तो उनमें बातचीत करने के लिए हम लोग एक सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसको समझने के लिए आप एक फिल्म देख सकते हो, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी जिसके अंदर वो बाहर के देश में पाकिस्तान में अरेस्ट हो जाता है, उसको छुड़ाने जाता है, नाम क्या था वो ध्यान नहीं है मुझे, तो वो अपने सांकेतिक भाषा में हाथों से बातें करते थे। तो आप देखते हैं कभी कभार आप न्यूज के अंदर भी टीवी रिपोर्टर ऐसे बातें कर रहे होते हैं, क्या मतलब है? ये ट्रायंगल वही बनाए जा रहे हैं। तो ये भाषाएं जो है होती है, जब डेलीगेट्स हमारे यहाँ से बाहर से आते हैं तो हमारी सारी एजेंसियां क्या कार्य करती है, उनके रहन सहन हर चाल को देखती है, नोट करती है, क्योंकि उनको पता है ये इशारा करेगा, और वो इशारा उसकी ड्रेस में भी होता है, सब चीज में होता है। जैसे कि अभी आप देखिए इस ड्रेस को प्रदर्शित हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री कैसे कर रहे हैं। आप देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलने से पहले जो वो ड्रेस पहनते थे, वो कभी टैगोर बन गए, कभी वो गंगा मैया के पुत्र बन गए, कभी फलाना बन गए, कभी फलाना बन गए, नई नई ड्रेसें पहन के आए। उनके पूरे जीवन काल के अंदर जब से वो राजनीति में आए, आप देखिए वो कॉलर वाली ड्रेस कभी नहीं पहनते थे, लेकिन अब उन्होंने वो ड्रेस भी चेंज कर दी है अपनी। अभी उनकी एक वीडियो आई हुई है, कोई तो मैं दिखा भी सकता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने ड्रेस ही पूरी चेंज कर दी है अपनी, क्योंकि वो ओपन हो गया, वो दिखा रहे हैं कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, एक बार एक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें आधे से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें नहीं पता था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इल्यूमिनाटी क्या है, 666 नंबर क्या है। उसके बावजूद ये सभी चीजों का प्रयोग करते थे जो इल्यूमिनाटी कहता है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है। तो क्या लगता है ये कैसे प्रभाव पड़ रहा है लोगों में जो जानते भी नहीं इसके बारे में? बात है, जानते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, हर एक किसी की एक संस्था होती है, तो वो जो संस्था के अंदर जुड़े होते हैं उनको इस चीज की समझदारी नहीं होती है कि इस संस्था का प्रभाव क्या है। जैसे कि आज के टाइम में आप देखिए, ना जाने कितनी ही संस्थाएं बन के सामने आ गई है, कितने ही गुरु बन के आ गए हैं, जो अपने आप को जगत गुरु भी लिखते हैं, फलाना भी लिखते हैं, धिमका भी लिखते हैं। लेकिन आप समझिए, जगत गुरु शंकराचार्य आपके चार है जो धर्म से आपके जुड़े हुए हैं, और चारों जगत गुरु जो है हमारे ज्योतिपीठ के पीठाधीश्वर है स्वामी श्री अविवेकानंद सरस्वती जी महाराज, निचलानंद सरस्वती जी महाराज, भारती तीरथ जी हमारे महाराज है, ये सब जो है, और एक अपने द्वारका शारदा पीठ के सदानंद जी। तो ये लोग आपके धर्म के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व करके आपके धर्म की शिक्षा देने के लिए आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता होता जो इनका मालिक क्या रहा होता है, इनके लिए भगवान वही होता है। आज ये उनकी पूजा करते हैं, हमारे देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं। तो जो कार्य ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि किसी भी बीज को पनपने के लिए उस तरह की अवस्था उसे चाहिए। अब आपके मान के चलो एक बीज आपने हाथ में रख लिया और उसे कह रहे हैं ये फसल दे देगा, कैसे देगा? उसको आपको पौधा भी जगह देनी पड़ेगी, जमीन देना पड़ेगा, मिट्टी देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जैसे जैसे अपनी चीजों को भूलते जा रहे हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपके ऊपर आता जा रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर आप देखेंगे तो एक बात बड़ी सामने आती है, बड़े अस्त्रों का वर्णन है। उस अस्त्र के अंदर एक आता है ब्रह्मास्त्र, आप सभी जन सुना होगा, ब्रह्मास्त्र बहुत भयंकर होता है। एक आता है भ्रमअस्त्र। भ्रमअस्त्र का मतलब होता है आपके बीच में भ्रम फैलाया जाए। तो जो ये संस्था के लोग अभी इल्यूमिनाटी की आए या फलाना दिन का जो भी आए, उन लोगों ने भ्रम फैलाने के लिए बातें बड़ी अच्छी अच्छी बोलेंगे। जैसे अभी आप टीवी चैनल पे देखते हैं, मैं बड़ी हिम्मत मानता हूँ आपकी कि आपने इतना प्रयास करके मेरे से पूछने का प्रयास, इसमें रिकॉर्डिंग करके जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, मैं आपकी बड़ी हिम्मत मान रहा हूँ। जबकि आगे टाइम में सारे न्यूज चैनल वाले जानते हैं ये सब बातें, लेकिन वो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो लोग गुलाम है, ऑलरेडी बिके हुए लोग हैं। अब बिके हुए लोग क्या कर सकते हैं? वो तो अपना कार्य करेंगे, सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं आशा वर्कर वगैरह इत्यादि बैठे हुए हैं, इनको देश से मतलब नहीं है, इनको इस बात से मतलब है मेरे को तनख्वाह मिलनी चाहिए। सिविल डिफेंस के लोग हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। अरे देश इतना बर्बाद कर चुकी है सरकारें, इसका कोई हल नहीं है। इसके लिए मैं बताऊंगा, आप कांग्रेस को, मैं ये मत समझिएगा मैं मोदी जी का विरोधी हूँ, चाहे आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, ये सब एक संस्था है जो आप लोगों के बीच में भड़कलाने के लिए। आपको वोट देना है, आप शक्ल देख के उस व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति को आप जानते हैं उस एरिया के अंदर। कल को काम नहीं कर रहा, आप उसे डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। आज आप एक संगठन से जुड़ गए, मान के चलिए आप बीजेपी से जुड़ गए या कांग्रेस से जुड़ गए, उसके बंदे को गाली दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो पावर पीछे से आ रही है, आपको उठा के ले जाते हैं। सर जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, इल्यूमिनाटी एक इल्यूजन है या नहीं, इसकी जागरूकता लोगों में कैसे आएगी? इसकी जागरूकता सिंपल सी है, आप कुछ क्रांतिकारी से जुड़े तथा अपने बच्चों को ज्ञान दे, शिक्षा नहीं। शिक्षा नकली है, ज्ञान जो है सर्व है, सत्य है, हमेशा रहेगा। आप थे नहीं थे उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे पहले आपके दादा पिताजी भी सारे जानते थे और उसके बाद वाले बच्चे जान सके। आज आप ज्ञान किसी को नहीं देते हैं, तो ज्ञान से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने जगत गुरु शंकराचार्य को आप वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, बहुत अच्छा आज के टाइम में हमारे पास एक क्या कहते हैं सिस्टम है जिससे हम उनको जान सकते हैं। न्यूज में आपको कुछ, न्यूज उसी ट्रेन से बंद कर दीजिए आप, और आप सिर्फ यूट्यूबर वालों की जिनकी मेहनत है, जो दिखाना चाहते हैं उनको, क्योंकि आप सभी जनता, देशवासी, भारतवासियों से एक ही निवेदन करूंगा, आप आगे बढ़कर आए, अपने बच्चे को, अपने परिवार को बचाए, इस देश को बचाए, अपने बच्चों को
एक बार फिर से स्टैंड करे। जो ये देश भारत भूमि हमेशा ऐसे बच्चों को पैदा करती आई है जो देश के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, आप सुनते आ रहे होंगे इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लूसीफर, बैफटिज्म और 666, त्रिकोण आंख, ये सब चीजें आपने लगातार सुनी होगी। इसके विषय पर हमने ज्यादा बारीकी से बातचीत करी, समझने की कोशिश करी कि क्या इल्यूमिनाटी एक इल्यूजन है। आप क्या कुछ मानते हैं इस चीज के बारे में, जरूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।